हाँ, देखिए बिल्कुल सही मनोज जी, आपने क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा किया है और इसका उत्तर भी लंबा चौड़ा ही होगा। बिल्कुल, मैं तो देखिए सुनने को शेख तैयार हूँ। हसीना, हाँ देखिए शेख हसीना की हम बात करते हैं। शेख हसीना बहुत अच्छे से फाइट करने वाली लेडी रही है। खालिदा जिया से सत्ता को लेना, जब हम देखते हैं, जब वो पावर में आई थी 96 में पहली बार, तो एक पावर यानी पूरा स्ट्रगल के बाद फिर हम देखें 2001 में खालिदा जिया से दोबारा से पावर में आना, फिर लगातार आपका चौथा कार्यकाल उनका ही चल रहा था। तो मैं ये तो मानता हूँ कि अवामी लीग इतने समय तक, लंबे तक समय तक सत्ता में रही है, तो उसकी जमीनी पकड़ बहुत अच्छी होगी, तमाम तरह की बातें होंगी। था क्या कि जो ये आंदोलन था, ये बाहर के सपोर्ट की वजह से इतना लंबा चल रहा था, और ये पूरा आंदोलन के आपको परिवर्तन देखने को मिला, जो खूब आपको देखने को मिला। जब वो बाहर से समर्थन बंद हुआ, यानी कि जो डीप स्टेट का समर्थन अमेरिका से बंद हुआ, जिस प्रकार से डोज की रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्ट बिल्कुल जाहिर कर देती है कि इस प्रकार का जो था परिवर्तन, वो आंतरिक रूप से हुआ है। हम्म। अब बाहर क्या था कि जब अमेरिका ने जब कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अगर कोई लीडर है तो भारत है, भारत इस मामले को देखेगा। और मैं देख रहा हूं कि अभी एक दिन पहले ही हम देखें तो ओमान में एक मीटिंग हुई, और मीटिंग में हमारे जयशंकर जी जो है, वो बांग्लादेश के जो विदेशी मामलों के जो सलाहकार हैं, उनसे मीटिंग भी करते हैं। मुझे लग रहा है कि भारत एक बहुत बड़ी कूटनीतिक प्रयासों में लगा हुआ है, और जो मेरा अपना अनुमान है कि कहीं ना कहीं खालिदा जिया और जो यानी कि बांग्लादेश की जो दोनों बेगमें हैं, एक तो शेख हसीना और आपका खालिदा जिया, इनके बीच में कहीं ना कहीं कोई गठजोड़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे तो ये तक लग रहा है कि यूनुस के साथ भी हो सकता है कि जो मोहम्मद यूनुस है, उनको भी समझाने का प्रयास किया जाएगा। कहीं ना कहीं यूनुस इस समय ये महसूस कर रहे हैं कि मेरे को कट्टरपंथियों के द्वारा या आईएसआईएस के द्वारा यूज किया गया, और यूज करने के बाद एक थ्रो वाली स्थिति बना दी जा रही है कि मेरे को कभी भी थ्रो कर दिया जाएगा। तो यूनुस भी इस स्थिति में कहीं ना कहीं अपनी संभावनाएं तलाशने का प्रयास करेंगे कि जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, अमेरिका शरण देगा नहीं, पाकिस्तान की हालत ऐसे नहीं कि वो किसी को शरण दे सके। रही बात चीन, तो मुझे लगता है कि चीन भी इस प्रकार का कोई मोहम्मद यूनुस को शरण देने वाला है। तो बहुत सारे हालात है हमें बदल रहे हैं। और रही बात शेख हसीना की वापसी की, देखिए अवामी लीग को लेकर बीएनपी ने कहा था कि भाई चुनाव होने चाहिए, और अवामी लीग की रैलियों पर प्रतिबंध होना चाहिए, उसको भी पूरा एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में आने का अधिकार होना चाहिए। और अभी जो ये पार्टी बन रही है, नई पार्टी, जिसके हम देख रहे हैं कि नई पार्टी की पूरी जोर शोर से बात चल रही है, जो दो कमेटी, एक तो जातीय नागरिक समिति और दूसरा आपका जो भेदभाव करके जो समिति बनी थी, जिसके बैनर की तरह आंदोलन हुआ था, वो दोनों कमेटी मिलकर इस नई पार्टी को वहां पे जन्म देने का प्रयास कर रही है। जी। लेकिन जो नई नई पार्टी का जो मुझे उम्मीद लगती थी कि नई पार्टी के पास में बहुत क्लियर विजन नहीं है। वो एक आंदोलन, और आंदोलन भी कैसा, एक हिंसक आंदोलन जो आप दिखा रहे थे रिपोर्ट, इसमें हम देखें जो मानवाधिकार आयोग की जो रिपोर्ट आई है, वो भी इस प्रकार की चीजों को दिखा रही है। तो हिंसा के दम पर अगर आपने आंदोलन किया, और आपने तो एक तरह से कहीं ना कहीं मनमर्जी चलाई है, आपको जो पसंद नहीं था उसके घर जाके धरना देना शुरू कर देते हैं, आपको सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट आपने में सही कहा, क्योंकि